हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, शंभु हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका फिर से टेरो विजडम बाय रजनी में। और मैं देखूँगी आज आपकी रीडिंग नेक्स्ट 10 डेज़ की, कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अचीवमेंट्स आने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, क्या खोने वाला है, क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी ज़िंदगी के अगले 10 दिन में। इसको हम 3 एस्पेक्ट से देखते हैं, हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड लव रिलेशन वाइज। तो तीनों में क्या क्या चेंज आने वाला है। चलिए, यहाँ पे 2 डेक यूज़ करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। नमः शिवाय, शंभु हर हर महादेव शंभु। आपके इष्ट देवता, यूनिवर्स और आपके चारों तरफ आपके एंजल्स आपकी रक्षा करें, आपकी मदद करें अगले 10 दिन में। अगर आपने कोई प्लान्स बना रखे हैं तो आप उनको ध्यान में रख के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे हेल्थ रीडिंग। क्या नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द मून। देखिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, पूरी वाकई में हेल्थ वाली एनर्जी आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में। नहीं तो आपको यहाँ पे जॉइंट्स की दिक्कत हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन आ सकता है। इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज, वॉकिंग या जो भी आप कर रहे हैं, जिमिंग, योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करते आ रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको रोकिए मत। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है। दूसरी चीज़, शायद आपके लिए इसीलिए एक्सरसाइज का कार्ड या अपने आप पे ध्यान रखने का कार्ड है, क्योंकि आप ठीक से खाते पीते भी नहीं हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते, और लेज़ी हैं, कैजुअल हैं। एक्चुअली द फूल का कार्ड कह रहा है कि आप बिल्कुल परवाह नहीं करते। ईश्वर ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी एनर्जी दी है। उछल कूद भाग दौड़ करते हैं तो भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि ये सब चीज़ें शुरू कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने ईटिंग हैबिट्स को बदलिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। द मून की एनर्जी क्या कह रही है कि बॉडी का तो ठीक है, आपने ध्यान रख लिया, आपने ठीक से खाया, एक दिन आपने व्रत किया और जूसेस पिए, आपने डिटॉक्स किया अपनी बॉडी को, लेकिन मन का क्या। द मून की एनर्जी कह रही है कि जैसे कोई कुछ बोलता है, आपके दिमाग में ट्रिगर आता है, आप टेंशन लेते हो, रात भर नींद नहीं आती, या फिर आपको कोई कॉन्स्पिरेसी में फंसाता है तो आप उससे परेशान हो। नेक्स्ट 10 डेज़ में ये होने भी वाला है। हो सकता है 2-3 लोग जो कि बहुत दिनों से आपके पीछे पड़े हैं किसी भी रीज़न से, वो हो सकता है ऑफिस में हो, आपके फैमिली में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे आपको टेंशन देने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल आपके कान में वो गॉसिप या कुचर कुचर बोलने वाले हैं और आपको उससे परेशानी होने वाली है। तो आप यहाँ से पहले से ही संभल जाइए कि ऐसी चीज़ों से दूर हट जाइए। नहीं रहना भाई आपके साथ इस टाइप का व्यवहार रखेंगे, क्योंकि देखिए शरीर तो अपना ही है। बाहर आप मना कर दीजिए, एक बार उनको बुरा लगेगा, लेकिन अगर जो आपने उनकी बातें सुनी और इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए तो नींदें तो आप ही की उड़ेगी, स्ट्रेस आप ही को आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड। प्रोजेक्शन, सोरो, पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन। बहुत ही प्यारी देखिए एनर्जी आई है आपके हेल्थ की। प्रोजेक्शन मतलब आपको जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, आप खुद ही बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे ऐसा हो जाएगा, मैंने वैसा नहीं किया तो मुझे वैसा हो जाएगा।
जैसे हम दूसरों को बोलते हैं ना कि ठंडा वो मत पियो, गला खराब हो जाएगा, रात को दही मत खाओ, वैसे टाइप की चीज़ें जो हम अपने लिए, आप अपने लिए ले रहे हैं, तो वैसा लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके जो सिकनेस का अगर कोई कारण होगा, अगर आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम का कोई रीज़न होगा नेक्स्ट डेज में, तो वो आपका यहाँ पे ज़्यादा करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगा। उसी वजह से आपको लगेगा कि मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा ये कि एक्सरसाइज के लिए तो आपको पहले ही बोला गया है, तो यहाँ पे अपना ध्यान रखिए। देखिए आप लोग की यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पिक हुई है जो आप में से अगर किसी की है तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आप लोग क्या करते हैं। पता है, आप मेहनत करते हैं, ठीक है, सब करते हैं, आप अपना डाइट भी बना लेते हैं, और 6 दिन 5 दिन 4 दिन आप उस डाइट को फॉलो भी करते हैं, उस रूटीन को फॉलो भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। बट एक दिन अगर वो कुछ काम करने लगता है कि आज तो यार मेरा 500 ग्राम्स कम आ रहा है, देन चलो अब नेक्स्ट डे पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो कम हो ही रहा है ना, वेट वेट की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं चीज़ों को, जहाँ पे भी हेल्थ रिलेटेड बातें आती हैं ना, आप चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि ऐसा मत करें, ठीक है जी। तो ये थी आपकी हेल्थ रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है आपकी हेल्थ के बाद? करियर। आपके करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में? ओके, नेक्स्ट 10 डेज में मेरे कलेक्टिव के करियर में क्या क्या होने वाला है, प्लीज़ बता दें। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल रहा है ये एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टेम्परेंस। देखिए जी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं, इट्स वेरी नाइस। आई कैन से कि पेंटिकल्स के कार्ड इटसेल्फ मनी के कार्ड्स होते हैं, और जहाँ पे मनी मिल रही है इट मीन्स आपका करियर जो है वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपने कहीं पे कोई भी एप्लीकेशन डाली है, कहीं पे अप्लाई किया है फॉरेन के लिए, या फिर इंडिया में ही किसी नई जॉब के लिए, या आपका कोई प्रोजेक्ट है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, आपने कोई मीटिंग की है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, कोई ऐसा काम होने वाला है, आपका प्रमोशन ड्यू था नेक्स्ट 10 डेज़ में, अगर उसका कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को स्टार्ट करते हो, तो उसका स्टार्ट जो है वो बैलेंस तरीके से कीजिएगा। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो वो बता रहा है कि अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामों में कुछ बैलेंस तरीके अपनाए हैं, तो आगे आपके काम अच्छे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो देखिए पैसा लेके बैठी है रानी, तो आप ही हो, ये आप हो, आप ही को मिलेगा। आपने क्योंकि काम अच्छे किए हैं, अपनी पूरी मेहनत से आपके करियर में यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रही है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक चीज़ आप यहाँ पे देखी जा रही है, मुझे देखने में आ रही है कि करियर में तो ठीक है, आप पैसा भी करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लिटिल बिट कंजूस हैं। थोड़ा सा खर्च भी कीजिए, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा, तो आना जाना होता रहना चाहिए। थोड़ा खर्च कम कीजिए, बट थोड़ा तो कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लक्ष्मी को पकड़ के ना बैठें, लक्ष्मी चंचल होती है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है करियर में। नमः शिवाय। नथिंगनेस, कॉन्शियसनेस, दिस इज सेपरेशन, द ड्रीम एंड द गिल्ट। ओके, देखिए क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। नथिंगनेस मतलब आपको अभी
आपको ओपन छोड़ा हुआ है, आपको आपका करियर चूज करने के लिए आपके पास पूरा आसमान है। ये कोई डार्क कार्ड या कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, आपके पास आपको खुली छूट है कि आप जहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आपको बहुत ही वहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। कॉन्शियसनेस का कार्ड कह रहा है कि जो भी फील्ड चूज करें उनको बहुत ही कॉन्शियसनेस से, यानी कि पूरे होशो हवास से आगे क्या हो सकता है और ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। आप देखिए यहाँ पे सेपरेशन, यानी कि किसी के अंडर आप प्रेशर में काम तो कर ही नहीं सकते। अगर कोई आपको दबाएगा तो आप बिल्कुल भी उस जगह काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, तो अपना करियर हमेशा, अपना जॉब हमेशा उस जगह पे ढूंढिए जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा होगा। 10 नंबर का कार्ड्स आया है, तो जो भी लोग 1, 10 या 28 वाले डेट ऑफ बर्थ वाले हैं तो उनके लिए बिजनेस का बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। गिल्ट का मतलब देखिए आपको, क्योंकि पुराने टाइम में ना आपने कुछ ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं अपने करियर को लेके, ऐसे बिजनेसेस किए हैं जहाँ पे आपको लॉसेस हुए हैं, ऐसे करियर में फंसे हो जहाँ पे आपको बहुत टेंशन हुआ है, वहाँ जहाँ आपको बराबर आपको आपका पूरा मनी भी नहीं मिला है, जितनी आपने मेहनत करी थी उतना आपको पे बैक भी नहीं मिला है। तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे गिल्ट की उसमें है कि मैंने वहाँ पे टाइम वेस्ट किया। ड्रीम मतलब देखिए, आपको सपने तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि मुझे, मैं ये बन गई जी, मैं वो बन गया, मेरे पास इतना पैसा है। तो ड्रीम नहीं देखना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। जागते हुए सोचना है कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया। तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत जल्दी जॉब आ जाएगी, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो ग्रो करेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इन इन बातों का जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए, लास्ट स्प्रेड इज फॉर करियर, रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी देखना चाहती हूँ। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए बहुत अच्छे से। आपका पर्सन, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप कुछ इमोशनल रिलेशन, कुछ जज्बात शेयर करते हैं, उनके लिए है ये रीडिंग। नेक्स्ट 10 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। ठीक है, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 10 डेज आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। एक तो ये कि आपने ना पिछले टाइम से पास्ट लेसन सीख लिए हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपने सीख लिया है कि आपने पहले जो धोखे खाए हैं, पहले जो आपने बहुत ही ट्रॉमा में थे, आप सहन किया आपने जितना, वो हर लोग आपके जीवन से हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट 10 डेज में आप ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी सिचुएशन से दूर हो जाओगे। ठीक है, आपके पीछा करेंगी वो सिचुएशन, बट नाउ यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड मेच्योर पर्सन। तो आपको पता ही है कि आपको उसमें नहीं जाना है। तो ये, और अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती रहती हैं तो नेक्स्ट 10 डेज में वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं उन लोगों की बात करूँगी जो या तो सिंगल है या तो अपना पर्सन अभी अभी उन्होंने, उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो उनके रिलेशनशिप पे बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। नेक्स्ट 10 डेज में कुछ ना कुछ नया आएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में अगले 10 दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा, कोई ना कोई पर्सन आपको मिल सकता है जो कि आपका बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही आपको सोलमेट के जैसे लगेगा। क्योंकि शुरुआत में मैं यही बोल सकती हूँ कि लगेगा। आप आगे जाके किस एनर्जी में आते हो वो फिर बाद में आएगी ही किसी न किसी रीडिंग में।
तो यहाँ पे जो भी नए लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं अगले 10 दिन। और जो एक्सपीरियंस है, जो पुराने हैं, जो बहुत दिनों से साथ में, वो अपने रिलेशनशिप को कोई नाम देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उसको कमिट करेंगे, एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, शादी का कमिटमेंट, लाइफ टाइम साथ रहने का कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपके प्यार में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप दोनों ने अपने करियर बहुत अच्छे ग्रो कर लिए, बना लिए, अपने आप को ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया है। नाउ अब आपने सोचा है कि बस हो गया, अब हमको शांति से एक जगह रहना है, साथ रहना है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है कि सेम चीज़ कह रही है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, आप सीरियस हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रहे हैं कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हो कभी कभी, चाहे कितने भी साल हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको होती है। तो आने वाले दिनों में वो इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए इससे देखते हैं कि चेंज, ट्रस्ट, वाह, रिलेशनशिप में और क्या आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में, देखते हैं। प्लेफुलनेस, द फूल, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 10 डेज में। अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है। देखिए मैं तो इसको यहाँ रखूँगी ज़रूर। जो एनर्जी हमने उस डेक में देखी थी वही ऑलमोस्ट इसमें आ रही है। चेंज मतलब अगर आप दोनों के माइंड बहुत ही डायलेमा में थे, बहुत कंफ्यूज थे आप लोग कि अब क्या करें, हम आगे बढ़े ना बढ़े, इस पर्सन के साथ रहें ना रहें, तो नेक्स्ट डेज में आपके ये मूड चेंज होने वाले हैं, आपके डिसीजन चेंज होने वाले हैं। आप कोई ना कोई अच्छा एक मुकाम पे पहुंचने वाला डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट तो है ही। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा था तो अब आने वाला है ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट आते ही आप लोग एक दूसरे को कमिट करोगे, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाओगे। तो नेक्स्ट 10 डेज आपकी लाइफ, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, कोई ना कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई रोका, कोई इंगेजमेंट, या शादी तो 10 दिन में नहीं होती, बट कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इन सब से रिलेटेड है, जो कि कमिटमेंट से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी कहती है कि नई ऊर्जा, ग्रोथ, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझते हुए नज़र आओगे, और जिन जिन चीज़ों से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी पिछले कुछ सालों में, महीनों में, दिनों में, तो उनसे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही मेच्योर टॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। एक दूसरे को समझने के बाद तो और कुछ बचता नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के अलावा। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत थी। हेल्थ में क्या था, करियर में क्या था, रिलेशनशिप में क्या था, आपने सब देख लिया है। जिस जिससे रेजोनेट होती है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट भी लिखिए कि रेजोनेट होती है या नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट हो। और जिनसे रेजोनेट नहीं होती है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।